जय भीम साथियों। हम लोग आज हिंदू कोड बिल के बारे में 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले हम लोग पढ़े थे कि महिलाओं का जो है अधिकार दिया गया, ये हिंदू कोड बिल आने के बाद बाबा साहब ने अधिकार दिलाने का काम किए। और आज दोबारे में हमने पढ़ेंगे कि महिलाओं को क्या क्या चीज़ें ये हिंदू कोड बिल में मिलता है। यदि पति विधर्मी बनकर किसी ईसाई अथवा मुसलमान स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसी हालत में भी उसकी महिला विवाहित पत्नी दूसरी हिंदू रहते हुए भी कानूनी तौर पर उसे विधर्मी की ही पत्नी रहती है। हमने पिछले पढ़ा था कि अगर कोई भी महिला जो है दूसरे धर्म में शादी कर लेता है तो उसको बेधर्मी माना जाता था। यदि किसी पति को कोढ़ अथवा कोई और ऐसी असहाय बीमारी है जो उसे इस पत्नी से नहीं लगी बल्कि उनसे यह असहाय रोग अपने कृत्यों से सहेड़ा है तो भी उसकी पत्नी अपने भाग को रोती रहे और उससे संबंध विच्छेद नहीं कर सकती है। यानी पति का जो है इस प्रकार का बीमारी है और उस महिला तो उससे भी उसको जो है समस्या होता था। यदि पति नपुंसक और पत्नी संतान पैदा करने के लिए बिल्कुल अयोग्य है तो भी धोखा देकर विवाही गई पत्नी उससे संबंध विच्छेद नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार यदि पति पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन गया अथवा कई वर्षों से उसका कुछ पता नहीं चलता है तो भी वर्तमान स्थिति में पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। यानी किसी का महिला के साथ कोई पति शादी कर लिया और उसे छोड़ के वह सन्यासी बन गया तो भी उस स्थिति में जो महिलाएं जो हैं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, उसे उसी पर गुजर बसर करके पूरी ज़िंदगी गुजार लेनी पड़ती थी, जो कि ये बहुत बड़ी जो है महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या था, जिसको बाबा साहब ने ये हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं का एक नए ज़िंदगी नए शुरुआत करने का मौका दिए। क्योंकि अगर उसका पति अब छोड़ के चला जाए या सन्यासी बन जाए तो वह अपने मर्जी से कहीं दूसरे व्यक्ति से शादी करके फिर से नए ज़िंदगी का शुरुआत कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें था जो बाबा साहब ने जो महिलाओं पर बुरी समस्याओं को थोपा गया था, बुरी रीति रिवाज के जरिए थोपा गया था, जो उसको जो है उस सारे बेड़ियों से बांध दिया गया था महिलाओं को, उस सारे बेड़ियों को तोड़ने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किए। क्योंकि हिंदू कोड बिल पास होने के लिए बहुत सारी लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बाबा साहब का मानना था कि चाहे जो हो जाए हम इस जो है कोड को लागू करा के छोड़ेंगे, ताकि महिलाओं पर जो इतनी जकड़ के बिड़ियाँ बांध दी गई है उससे मुक्त हो और महिलाएं एक नई ज़िंदगी अच्छे से सुरक्षित करने पाए। आगे हम पढ़ेंगे अथवा कई वर्षों से उसका कुछ नहीं पता चलता तो भी वर्तमान स्थिति में पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकता था, उसी भगोड़े या सन्यासी साधु की पत्नी बनकर रहती। यदि पति अपने पत्नी को बिना किसी दोष के बुरी तरह मारता पीटता अथवा मानसिक पीड़ा पहुंचाता, या अगर कोई पत्नी को बुरी तरीका हम मारता पीटता है और उसको मानसिक टॉर्चर करता है तो भी सारी आयु के लिए उससे संबंध विच्छेद नहीं करा सकती। यानी अगर वह महिला सही है, उसमें कोई दोष कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, फिर भी उसको पति जो है दिमागी तौर पर उसको टॉर्चर करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, फिर भी वह पत्नी, ऐसा पहले कानून रीति रिवाज था कि वह जो है अपने पति को छोड़कर नहीं कह सकती थी कि हम दूसरे जगह शादी करेंगे, ये मेरे साथ बड़ी अन्याय करता है। लेकिन अब जो है महिलाएं को अगर पति
बात भी कह दे और उसकी बात पसंद ना हो और वो इस बात के लेकर के उससे संबंध तोड़ना चाहे, मतलब उससे जो है ये क्या डाइवोर्स लेना चाहे, तो आज ले करके दूसरे जगह दूसरे से शादी कर सकते हो, उससे मन से नहीं मिल पाने के एवज में। तो पहले ऐसा नहीं था मेरे माताएं बहनें, क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान को बनाए तब जा कर के जो है लोगों को, महिलाओं को, खास करके महिलाओं को इस बेड़िए से छुटकारा दिया गया। कितना अजीब बात था कि भाई हमें वो मारे पीटे कुछ भी करे और हम सही हैं, फिर भी हम जो है ना उसके साथ रहना पड़ता था, चाहे तो वो जान मार दे फिर भी हमें कुछ नहीं बोलना पड़ता था। ऐसा पहले जो है नीति नियम थे इस देश के अंदर महिलाओं के प्रति। ऐसा पैर के जूती समझा जाता था महिलाओं को, कि पैर का जूती का मतलब होता है कि जब मन किया जब पहना है उसको फिर छोड़ दिया। तो बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत नज़दीकी से देखा और उसकी जो पीड़ा थी उसको समझने का प्रयास किए, और तब जा कर के जो है हिंदू कोड बिल के जरिए एक संवैधानिक में जोड़ने का काम किए कि अब महिला जो है पहले जैसा नहीं रह पाएगी। अब महिला अपनी हक अधिकार के लिए वो भी अपनी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी और अपने अधिकार को लेगी। अगर उसके साथ अभद्र शब्द का भी प्रयोग करे तो वह कानूनी पेशकश कर अपनी आज़ादी, पूर्ण आज़ादी का ये ले सकती है कोर्ट के जरिए। रूढ़ी रिवाज धर्मशास्त्र उसे उस पति से पृथक करने का अधिकार नहीं देता था। क्या ऐसी भयानक परिस्थिति में कोई ऐसा कानून बनना उचित नहीं जो ऐसी दुखद और पीड़ित पत्नी अथवा पति दोनों को विवाह विच्छेद का समान अधिकार देता है? इन दोनों में जो पक्ष अपने जीवन साथी से सताया जा रहा हो वह इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यानी ये जो बुक जो है बता रहा है कि अगर उसके पति उसके साथ जो भी दिक्कतें करता है, मारपीट करता है, उसे दिमागी संतुलन को पीड़ित करता है, दिमागी को दिक्कत पहुंचाता है, तो अब वह महिलाएं कोर्ट के शरण लेकर के अपने अधिकार के लिए जा सकती है और अपनी अधिकार को छीन सकती है, मांग सकती है। और उपरोक्त सबूत प्रमाणित करके पहले 2 वर्ष के लिए अदालती पृथक और तब पश्चात तलाक प्राप्त करने के यदि चाहे तो दूसरा विवाह कर सकता है या कर सकती है। बताइए इनमें कौन सा धर्म का काम है? यानी बुक जो है कह रहा है कि पहले जो था कि उसको पति मारे पीटे गलियाए कुछ भी काम करे फिर भी पृथक, यानी कि उसको छोड़ करके नहीं जा सकती थी, उसी के शरण में रहना होता था। लेकिन अब जो है ये हिंदू कोड बिल जब से लागू हुआ इस देश में, हिंदू कोड बिल आया, महिलाओं का अधिकार संविधान के तहत लिखा गया, तो जो है अब जो है उपरोक्त प्रमाणित करके पहले 2 वर्ष के लिए अदालती पृथक और पश्चात तलाक प्राप्त करके यदि चाहे तो दूसरा विवाह कर सकती है। यानी उस व्यक्ति से चाहे तो तलाक करवा करके और फिर दूसरा विवाह कर सकती है, शादी कर सकती है, नए सिरे से जीवन को शुरुआत कर सकती है। ये अधिकार हमारे महिलाओं को बाबा साहब ने देने का कार्य किया। ये बहुत बड़ी ही विचित्र बात है। और इस हिंदू कोड में कौन सा अपराध है, यह तो केवल विवाह पक्ष की बात करता है। लोग ने बोला कि यह हिंदू कोड में कौन सा अपराध है, यह तो केवल विवाह पक्ष की बात करता है। जायदाद में उत्तराधिकारी, गोद लेना, भरण पोषण आदि पर भी इस कोड में युक्त प्रावधान बनाए गए हैं जो हिंदू समाज की बेहतरी के लिए है। यानी इसमें मान लीजिए कि किसी महिला को बच्चा नहीं है तो वह किसी दूसरे से बच्चा गोद ले सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अपना ही परिवार के भाई भतीजा को गोद ले सकती थी। और आप जो है कहीं से भी अनाथालय से आप जो बच्चा के लिए कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि मैं इसका परवरिश करूंगा, ये बच्चा मेरे पास रहेगा। तो वह जो है
आपको बच्चा मिलता है। ये बाबा साहब ने महिलाओं का, उन महिलाओं को, जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता है, उसको भी गोद भरने का काम किया गया इस माध्यम से। इस हिंदू कानून बन जाने पर हिंदुओं को भी एक झांसा समान पर्सनल लॉ मिल जाएगा, जो हिंदुओं को संसार के अन्य सब समाजों या जातियों की श्रेणी में खड़ा कर देगा और प्रत्येक हिंदू व्यक्तिगत तथा समिष्टगत रूप में समानता और सामाजिक एकता के सूत्र में बन जाएगी। यानी बुक जो है कह रहा है कि यह एक हिंदू कानून बन जाएगा और इसमें लोग एक समानता के साथ, भाईचारा के साथ एक जाति की श्रेणी में खड़ा होकर हिंदू व्यक्तित्व सशिष्ट रूप, समानता और सामाजिक के सूत्र में बन जाएंगे। बाबा साहब ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि स्वामी करपात्री जी हिंदू कोड का कड़ा विरोध कर रहे हैं। एक स्वामी करपात्री जी जो थे वह हिंदू कोड बिल को कड़ा विरोध करते थे। क्या यह वितराग सन्यासी हैं या कोई गृहस्थी या ब्रह्मचारी हैं, और क्या यह व्यक्ति वेदमान है? मैंने उत्तर दिया, जहाँ तक मुझे ज्ञात है स्वामी करपात्री साधु सन्यासी हैं और संस्कृत का अच्छा विद्वान भी है। बाबा साहब ने मुझसे कहा कि हो सके तो उनसे मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसकी तसल्ली करा सकूं कि हिंदू कोड में जो विधान बनाए गए हैं वह तुम्हारे संस्कृत धर्मशास्त्रों में पहले से ही मौजूद है। यानी जो विरोध करते थे करपात्री जी, उनको बाबा साहब ने कहे कि वह एक विद्वान है, उनको बुलाइए और संस्कृत का विद्वान है तो मैं उनको बताऊंगा कि आप जो है इस संवैधानिक तरीके से इसको समझिए कि जो तुम्हारे संस्कृत धर्मशास्त्र में पहले से ही मौजूद है वह किया जाएगा। बस यही, इतने ही आज। बाकी आप मेरे वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ बताएं ताकि और बेहतर से मैं बनाने का प्रयास करूं, समझाने का प्रयास करूं। जय भीम।